नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो पार्ट नहीं समझा, ओके एक्सप्लेन, समझा, मुझे आपका डाउट समझा। एक मिनट ना, क्या हुआ है, स्क्रीन शेयर हुआ है पर ये मुझे बंद करके वापस चालू करना पड़ेगा शायद। एक ना वापस करता हूँ मैं एक बार। ओके, तो आपको उतना ही पार्ट में डाउट है ना? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन। ये पहले ड्रॉ ड्रॉ हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, बराबर है? ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे क्या हमारे पास, टेम्परेचर राइट, टेम्परेचर। और वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। ओके, समझो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वेपर प्रेशर कितना है, 0.4 है। 0.4। से फॉर एग्जांपल 0.4 आपका वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस राइट। यहाँ पे समवेयर एयर 0 है राइट, और यहाँ पे टेम्परेचर किसमें, माइनस में, बराबर ना? यस। ओके, अगर आप वाटर, प्योर वाटर को रखोगे, if you keep pure water in the refrigerator, what will happen if you keep pure water in the refrigerator? फ्रीज Temperature होगा। goes on decreasing, right? डिक्रीज होगा। यस। Okay, and आपको मालूम है vapor pressure increases with इंक्रीज इन Increase टेम्परेचर। in temperature. vapor pressure will decrease with डिक्रीज इन टेम्परेचर। temperature. Increase in temperature. डिग्री होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो आपका जैसे से देखो, अगर हम लोग देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, बराबर है, फ्रिज में रखा है ना, यस। तो हम लोग टेम्परेचर Yes, yes. बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं टेम्परेचर को। कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं. as temperature goes on decrease, vapor pressure also goes on डिक्रीजिंग। Decreasing. decreasing. तो क्लास जब टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री, अब अगर बात करें वाटर की, स्पेशली फॉर वाटर, हम लोग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, एवरीवन नोज एट दिस टेम्परेचर both solid and फ्रीज liquid होना चालू हो phases, रहा है। both solid and liquid phase comes in what, इक्विलिब्रियम। Equilibrium. Equilibrium. इक्विलिब्रियम मतलब क्या, दोनों फेजेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली राइट। यस Yes, सर। yes. Yes. तो इस पॉइंट पे दोनों फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। प्लस कोई भी टेम्परेचर इससे कम हो जाएगा 0 डिग्री से, तो क्लास क्या होगा, Solid. सॉलिड सॉलिड फेस स्टेट रहेगा। डोमिनेट होता है। नहीं, सिर्फ सॉलिड फेस रहेगा आपका, सॉलिड से सॉलिड फेस में रहेगा सॉल्वेंट। मुझे तो अगर आपका वाटर 0 डिग्री से कम होगा तो वाटर कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा आइस। राइट, सॉलिड। सॉलिड स्टेट में Solid रहेगा। state. और एनी पॉइंट अबाउ दिस टेम्परेचर वाटर कौन से स्पेस में रहेगा, लिक्विड। लिक्विड स्टेट। Liquid state. यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से आगे सब कौन सा फेज है, लिक्विड फेज, लिक्विड। Liquid. लिक्विड फेज। और इस पॉइंट के नीचे आपको आपका सॉल्वेंट कौन से फेज में है, सॉलिड। Solid. और ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या, इक्विलिब्रियम है राइट। इक्विलिब्रियम में। Equilibrium. और इसमें क्या होता है, एट दिस इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ बोथ फेजेस, सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इक्वल, इक्वल। Equal. बराबर है, हाँ। तो पॉइंट ए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका लिक्विड क्या हो गया, फ्रीज होना शुरू हो गया राइट। तो दैट टेम्परेचर इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बराबर T0। यहाँ पे Yes. कोई डाउट है, यहाँ पे कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके चलेगा, गुड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम लोग हमारे बिकर में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे राइट, तो टेल मी एडिशन ऑफ सॉल्ट, समझो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना था, 0.4 था राइट। 0.4। 0.4. और उसी टेम्परेचर पे अगर आप उसमें समझो 0.1 मोल यूरिया डालते हो, प्लस सॉलिड डालने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता है कम होता है, डिक्रीज। Decrease. Decrease. तो टेम्परेचर वही है कितना, 40 डिग्री पर वेपर प्रेशर 0.4 नहीं, वेपर प्रेशर कितना है, 0.3 है समझो, ठीक है। और आपका ये क्या भी है, आपका ये सोल्यूशन है, बराबर है। यस। प्लस इस Yes. सोल्यूशन को आप लोग अगर फ्रिज में रखेंगे, इसको फ्रीज करने के लिए रखेंगे, तो प्लस क्या होगा, as temperature goes on decreasing vapor pressure also goes on डिक्रीजिंग। Decreasing. decreasing। तो बस यहाँ पे आपका सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा, यहाँ पे अभी भी सॉल्यूशन फ्रीज होना स्टार्ट नहीं हुआ। इसका एक सिंपल रीजन है, जब फ्रीज होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर राइट, क्लोजर। यस सर। Yes. Sir. एंड दे फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। यस। Yes. प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपने उसमें सॉल्ट डाला तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल जो बीच में है, तो पहले क्या करना है, वाटर को इन सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को पहले बाजू, उनको बाजू में करना है राइट, बाजू में कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। यस सर। तो आपको थोड़ा सा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, बराबर है।
यस सर बस यहाँ पे जाके किधर तो आपका सोल्यूशन फिर फ्रीज होगा, बराबर है? फ्रीज होगा यहाँ पे। यस तो ये जो टेम्परेचर आपका, ये क्या आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। सॉल्यूशन। आपका भी डाउट, आगे का डाउट पूछो क्या है? नहीं सर इतने ही था, ये समझा। बराबर समझो? यस सर। तो क्या हो रहा है देखो, बताया था ना, वो भी एक बार बता। एक मिनट। तो जैसे देखो आप वेपर प्रेशर 0.4 से क्या हो गया, 0.3 हो गया, राइट? 0.3 सोल्यूशन में। तो फ्रीजिंग पॉइंट समझो यहाँ पे 0 था, तो 0 से कितना हो गया, -0.1 डिग्री सेल्सियस हो गया समझो। तो प्लस वेपर प्रेशर में चेंज हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज हुआ। यस यस सर। Yes. प्लस वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, कम हो रहा कम है। हो रहा है। कम। थोड़ा सा याद रखो, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी में हमें कम और ज्यादा में इंटरेस्ट नहीं होता, हमें इंटरेस्ट किसमें होता है, डिफरेंस में, राइट? डिफरेंस। यस सर। वी आर नेवर इंटरेस्टेड इन कम और ज्यादा, वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, बराबर है? तो क्लास अगर ये 0.1 की जगह 0.2 मोल यूरिया होता है, राइट, तो आपको वापस ये फ्रीजिंग, या ग्राफ ऐसा नीचे से जाता है, राइट, -0.2 पे आता तो है। आगे जाके किधर तो आपको यहाँ पे मिलता है, राइट? यस सर। तो क्लास आपका यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपका वेपर प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर। दैट्स इट। एंड डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलारिटी। तो क्लास आप Yes. दोनों कंपेयर Yes. करोगे तो डेल्टा टी बी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मोलालिटी। Molality. डाउट क्लियर? यस सर। गुड। कुछ और क्वेश्चन आपने पूछा था किसी ने? यस सर, सर एसोसिएशन का। एसोसिएशन का, चलो मैं एसोसिएशन का आपके लिए काम देता हूँ, आपको काम देके रखता हूँ, ठीक है? आप मुझे हाँ, कल yes, बताओगे। sir. हाँ मतलब मैं आपको पूरा ड्यूरेशन नहीं बताऊंगा, प्लस हमारे पास ये यहाँ पे ए मोल्स है यहाँ पे, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे आपके पास 2A मोल्स है, राइट, बराबर ना? यस। तो 2A मोल्स आपको क्या देने वाला है, A2 देने वाला है, समझो ऐसा हो रहा है। तो क्लास अगर हम लोग यहाँ पे कितने मोल्स लेंगे, M मोल्स लेंगे, राइट, यस। इनिशियल। तो यहाँ पे आपके इनिशियली आपके पास अभी तक तो एसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, राइट? हाँ, यस। मोल का इक्विलिब्रियम बोलेंगे, तो M में से कितने कम हो जाएंगे, M माइनस अल्फा। M अल्फा। M माइनस M अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, M अल्फा M अल्फा। डिवाइडेड बाय 2 चलो, क्या डिवाइडेड यस बाय सर। क्यों डिवाइडेड बाय 2 बोलो बच्चा? 2 को 1 बन रहा है। दो को एक हाँ, बन रहा है, 2 समझा? को 1 हाँ। बनता अब है। इसके आगे का तुम डेरिवेशन तो ट्राई करोगे घर पे, यस ट्राई सर। करके देखो, पक्का ट्राई करो। सर वो देखो एम क्या अल्फा आता है। मतलब वो टोटल में से निकल रहा है ना एम अल्फा। हाँ मतलब तुम्हारे पास समझो समझो, हाँ तुम्हारे पास समझो पहले कितना मोल्स था, हाँ तुम बोलोगे M अल्फा तो M से ज्यादा होगा, बराबर ना? पर ऐसा नहीं होगा। हाँ। मैं इसका रीजन बताता हूँ। क्लास अब मैं बोलता 7 माइनस 7 इंटू 0.1 करता हूँ, तो क्लास 7 इंटू 0.1 कितना होता है, 0.7। 0.7। हाँ तो क्लास आप वो टेंशन भी मत लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, यस इसलिए यस सर। सर। ये वैल्यू यस इससे सर। कम ही रहेगा। 0 से हाँ। कम आता है अल्फा। यस समझा सर। मैथमेटिक्स, समझा ना मैंने क्या बोला अभी वो? यस सर हाँ, समझा। यस सर। गुड। तो आप ट्राई करोगे, मुझे ज्यादा खुशी होगा अगर आप खुद ट्राई करोगे। यस सर। गुड। हाँ और मुझे सर बता देना ग्राफ बताओ ना, वो KNO3 का नहीं समझा। किसका ग्राफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का। वो ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में उसको एज इट इज देखना है। प्लस बच्चों ना पूरा ना ऑब्जर्वेशन है उसके लिए, आप उसके डिटेल में मत जाओ, आप टेक्स्ट बुक में देखो। देखो अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या, अभी KNO3 का ग्राफ कैसा जाता है बोलो, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, राइट, और ग्राफ ऑफ KNO3 गोज इट गोज लाइक दिस, एब्रप्टली राइट, चेंज हो रहा है। ऐसा जा रहा है। मतलब क्या, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, राइट? बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। NaOH यस का सर। ग्राफ तो ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रेट है, राइट? यस मतलब क्या NaCl। टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर भी सॉल्युबिलिटी क्या रह रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है। लिबरल चेंज। प्लस लाइन पैरेलल टू, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स होता है, राइट, तो उसका y वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बराबर? 0। नहीं कांस्टेंट होता है, हाँ कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है। यस सर। मतलब सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं हो रहा, लाइक दैट। NH फॉर एनर्जी का ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ जाता है, Na2SO4 का, राइट? मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। कम हो कम रहा है। हो रहा है। That's it. आपको ये बाहर करना है और उसके पीछे का लॉजिक आप बोलोगे ना, तो बस इतने सारे रीजंस है ना, तो अननेसेसरी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है? तो सब रीजन हम लोग सब बहुत सारे अनवांटेड टॉपिक्स उसके लिए हमें कवर करने पड़ेंगे। सर वो मोस्टली एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, ये कंसीडरेशन पर डिपेंड करेगा ना। मुझे बताओ अभी, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ JEE के लिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने आपके लिए ना कल इसके लिए बहुत बड़ा टॉपिक सीखा आपको मैंने। चलो मैं, यस सर। हाँ मैं आपको बताता हूँ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है। प्लस अभी समझो NaCl है, राइट? आप पानी में डालते हो, राइट?
तो आपको क्या मिलता है बोलो? Na plus Cl Na minus. plus Cl minus. Cl minus. तो क्लास तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? लैटिस एंथैल्पी, राइट? Yes. हाँ। और क्लास दूसरी बात, अगर मैं NaCl और Cl माइनस जब हाइड्रेट होता है, राइट, तो Na प्लस एक्टिवेट बनता है ना, Yes. और Cl माइनस जब हाइड्रेट होता है Cl minus aqueous. तो Cl माइनस एक्टिवेट बनता है, राइट? Yes sir. ये दोनों मिला के एनर्जी रिलीज होता है, बराबर है? Hydration enthalpy. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Hydration. हाँ क्लास, ये पॉजिटिव होता है और ये Negative होता है. Negative. क्लास, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा है तो दोनों को ऐड करोगे तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इफ आई से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बनेगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लास के लिए एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे ये सब चीजें आपकी डिटेल, तो लैटिस एंथैल्पी बराबर है प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बराबर है। क्लास दोनों को ऐड करोगे तो क्लास अगर ये ज्यादा होगा, लैटिस एंथैल्पी आपका ज्यादा होगा, तो क्लास आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में पॉजिटिव में आएगा। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक. और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा, तो आपका क्या आएगा? नेगेटिव में एक्सोथर्मिक। आएगा एक्सोथर्मिक. तो हाँ, तो क्लास मतलब जब डिजॉल्व होता है तो हमेशा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, सब गैसेस के लिए एक लो, ये सॉलिड्स के लिए बोल रहा हूँ, गैसेस के लिए क्या हमेशा एक्सोथर्मिक, ऑलवेज। गैसेस के लिए ऑलवेज एक्सोथर्मिक, पर सॉलिड्स के लिए कभी कभी एक्सोथर्मिक होता है, कभी कभी एंडोथर्मिक होता है. Endothermic. इट डिपेंड्स ऑन दिस टू वैल्यूज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। Yes sir. ओके, Yes, sir. गुड। तो कुछ और पूछना है आपको या फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा? मतलब हम लोग कल बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी का, तो M1V1 M2V2 N1V1 N2V2 ऐसा फॉर्मूला देखा हमने, बराबर ना? Yes. फिर बाद में Yes, sir. एसिड बेस मिक्स किया तो भी क्या होता है वो भी देखा हम लोगों ने। क्लास अभी नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट? Yes. तो क्लास ऐसा कोई भी कॉन्सोनेशन टर्म जिसमें क्या इन्वॉल्व है? वॉल्यूम इन्वॉल्व है, दैट कॉन्सोनेशन टर्म विल बी डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट? तो क्लास हमने कितने कॉन्सोनेशन टर्म देखे? तो क्लास इफ रिमेंबर, पहले देखा हमने परसेंटेज बाय वेट, राइट? फॉर्मूला क्या था? वेट Weight ऑफ by सोल्यूट अपॉन weight वेट of solution into 100. क्लास एक बार बताता हूँ वापस, क्योंकि फटाफट अपना रिवीजन हो जाएगा, इनटू 100। तो क्लास ये है फॉर्मूला। क्लास यहाँ पे किधर भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है? No. No. टेम्परेचर के साथ वेट कभी चेंज नहीं होता, राइट? नहीं होता है. नहीं होता। तो क्लास दिस टर्म W/W इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। Temperature. क्लास W/V क्या होगा बोलो? डिपेंड रहेगा टेम्परेचर पे. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लास V/V डिपेंड रहेगा. Depend on temperature. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, No. इंडिपेंडेंट है. प्लस क्योंकि मोल फ्रैक्शन में किसी भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट? Molarity dependent. डिपेंड है. डिपेंड. Depend on मोलालिटी इंडिपेंडेंट है. Molarity depend नहीं है. मोलालिटी इंडिपेंडेंट है, मोलालिटी बराबर है? Yes. 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 मोलालिटी नॉर्मेलिटी डिपेंडेंट है. नॉर्मलिटी डिपेंडेंट है। मोलालिटी इज N2 अपॉन W1 इन kg, बराबर? kg. यहाँ पे किधर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा। बाद में नॉर्मलिटी इज W2 अपॉन E2 ना, E2 इनटू 1000 by 1000 अपॉन W1. V, V1. 1000 बाय V, ये डिपेंडेंट है, राइट? Yes. Yes. तो ये भी टर्म डिपेंडेंट है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो जो भी टर्म में आपको वॉल्यूम मिलता है, दैट टर्म इज डिपेंडेंट ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। Temperature. ओके क्लास, नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं। हाँ, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के लिए। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ 1 मिनट के लिए। आई विल टेक द नोट्स, पहले नोट्स लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन को लेके। ओके, ओपन विथ रिव्यू, give me 1 minute, I'm sharing notes. Screen share. Okay, बस आपको नोट्स मिला है बराबर ना सब लोग को? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो लेट अस स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चन। हम लोग को ये पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का टॉपिक लेते हैं। हम एक काम करेंगे, एक एक टॉपिक लेते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे एक एक टॉपिक आगे बढ़ते हैं, तो इजी पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं
तब तो हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, ये एक ही है, दो है, सेम है ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इतना काफी है। अगला फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से। सर डी आएगा इसका। क्या लिखा है? When the aqueous solution salt is solute and water is solvent, क्या रॉन्ग है इसमें? हाँ करेक्ट पूछा, बराबर है। हाँ Correct. हाँ, ए ऑप्शन में क्या रॉन्ग है? हेट्रोजेनस में यूनिफॉर्म नहीं रहता है, नॉन यूनिफॉर्म आता है, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। नॉन यूनिफॉर्म आएगा। हाँ नॉन यूनिफॉर्म होता है। बी में क्या रॉन्ग है? सिंगल फेज फेज होता है, Single phase. होता है। ओके, सिंगल केस होता है। थर्ड में क्या रॉन्ग है? सॉल्यूट आएगा उधर, सॉल्यूट आएगा। ज्यादा प्रोपोर्शन में हाँ तो क्लास कुछ अनवांटेड हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर, ठीक है? थोड़ा इजी, बहुत ज्यादा इजी है। चलो लेट अस स्टार्ट विद डायरेक्टली ये वाला, फटाफट करो, बस सब नहीं करेंगे, वो भी है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हाँ क्लास, एनीबॉडी नो व्हाट डेंसिटी ऑफ वाटर? कभी दिया नहीं रहेगा तो आपको व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वन लेने का, वन। वन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ये बाहर करके रखो, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्लास व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? 10 ग्राम 10 gram. व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट? 50 ml Sir, 1.04 आया आंसर। So 950 ml into 1 ग्राम पर ml, बराबर कैंसिल, तो 950 ग्राम। क्लास कैलकुलेशन आप देखिए, हम लोग कर भी लेंगे। तो व्हाट इज फॉर्मूला W by W, परसेंट बाय वेट? W2 अपॉन W1 plus W2. W1 plus W2 into 100. W2 कितना है? 10 अपॉन ये 950 प्लस 10 कितना? 960, राइट? 960 इंटू 100, तो 100 अपॉन 96 कितना होता है? 1 point. 1 पॉइंट प्लस 100 अपॉन 96 आंसर 1 पॉइंट में आएगा ना? हाँ, Yes. 1 पॉइंट प्लस देखो, मैं तो 90 देखो जेडब्ल्यू के और नीट के क्वेश्चन में 99% केस में आपको रियल कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते, अप्रोक्सीमेटली करना, राइट? Yes. तो तो 100 अपॉन देखो 96 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100, पर आंसर आपका 96 इज स्मॉलर नंबर, डिनोमिनेटर छोटा, राइट? तो आपका Yes. 1 से ज्यादा आएगा, पर ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 आएगा। तो ऐसा कौन सा आंसर जो 1 से बहुत ज्यादा क्लोज है पर 1 से ज्यादा है? A. ए। A 1.04. गुड। हाँ क्लास 6 वाला करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 6 वाला। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा चुका हूं मैं, 6 वाला एआई प्रिंट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है? प्लस स्मॉल m स्टैंड फॉर मोलालिटी। आपको डेफिनेशन है मोलालिटी का? नंबर ऑफ Of मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। हाँ तो अब ट्राई करोगे इसको, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ मोलालिटी का, और वही आपका बड़ा हिंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg solvent, okay? Good try. Yes. थोड़ा 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? 1 मोलर सॉल्यूशन डेफिनेशन से, अगर ऊपर का डेफिनेशन देखते हो तो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा? क्लास 1 मोलर के लिए आपको कितने मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट? 1 1 more. 1. बराबर है? सर नहीं समझा। देखो व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट? या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, तो मैं ये फॉर्मूला में लिखूंगा तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
number of moles of solute, right? In 1 kg of solvent, बराबर ना? yes sir, या फिर प्रेजेंट इन यहाँ पे W1 इन kg। तो अपना मोलारिटी कितना दिया सोल्यूशन का उन्होंने? मोलारिटी कितना दिया? 1 दिया ना? 1 1 1 और आपका सॉल्वेंट 1 kg होगा तो ये आपका मोलारिटी बनाएगा। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना होगा बोलो यहाँ पे? 1 तो ये अपना One. molarity बनाएगा, बराबर है? yes तो sir, ये तो Yes. बहुत simple हो गया, बहुत सिंपल लॉजिकली बोलोगे तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg। तो 1 मोलर में कितना होगा? 1 मोल इन 1 kg, राइट? 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होगा? 1 mole in 1 kg, बराबर नहीं? एग्री? yes sir, yes sir, 1 मोल सॉल्यूट। अगर 5 मोलर लिखा होता तो 5 mole इन व्हाट? इन 1 kg, राइट? Yes. तो ना आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपके पास कितने? 1 मोल। 1 mole, 1 तो मैं लिखता हूँ N2 इक्वल टू 1। तो आपके सॉल्वेंट का मास है 1 kg. 1 kg, तो W2 इज 1 kg। तो आपको सॉल्वेंट का नाम मालूम है? water, वाटर। क्लास क्यों? एक्वियस लिखा है ना? aqueous Yes. तो आपको मोलार मास भी मालूम है सॉल्वेंट का? 18 18 आएगा. 18 ग्राम पर मोल, बराबर है? तब आपका नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हो सॉल्वेंट के, N1 W1 अपॉन M1, राइट? तो 1000 अपॉन कितना? 18। 1000 अपॉन 18 कितना होता है? 55.55। करो 18 का टेबल आता है ना? आना चाहिए। 18 का नहीं तो 9 तो आएगा कम से कम। प्लस मेरा आवाज आ रहा है? पहली बात टेबल नहीं है yes तो sir, Yes. yes sir, Yes, sir. तो प्लस N1 आ गया। प्लस क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पूछा था। प्लस X1 पूछा, X2 पूछा आपको। x2 equals to तो क्या होता है? N2 अपॉन N2 upon N1 plus N1 N2. N1 plus N2. आपके पास N2 का लिए कितना है? 1 1. और N1 कितना है? 55.55। 5 तो आपका आंसर होगा 1 अपॉन 56.5 है, राइट? मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो भैया क्या लॉजिकली बताओ आंसर क्या आना चाहिए लॉजिकली? sir, approximately 0.02 के आसपास आएगा. 0.02। उसका आंसर कौन सा आंसर उसके बहुत क्लोज है 0.02 के? A मुझे तो 0.02 नहीं, पहला क्वेश्चन 0.02 से ज्यादा है 0.02 से कम? Sir, 0.02 कम कम आ रहा है. चलो एक सिंपल बता दो आपको क्या करते हैं इसको। चलो हम लोग 1/56 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? 60 लेते हैं, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 56.5 को कितने थे हम लोग? अप्रोक्सीमेटली 60 लेते, राइट? Yes. Yes. प्लस 6 का टेबल आता है? yes, हाँ Yes, sir. करो 6 बाय 100 करो, कितना आता है? या फिर मैं इसको 10 करता हूँ, इसको 6 करता हूँ, चलेगा ना? 10/6 कितना होता है? 10/6 60. करो 6 0.066 1.6. 1.666 1.66 1.666, तो प्लस ये इसको 10 किया मैंने ना, तो प्लस इसको मुझे इंटू 10 से -1 भी करना पड़ेगा, बराबर ना? प्लस 0.1 166 0.6. तो प्लस इसके पास कौन सा आंसर है 0.1 के? या फिर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? एक बार चेक करूँ। सर ज्यादा है, अप्रोक्सीमेशन हो गया. नहीं रुको चुको, समझा मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा। प्लस 56.55 का हम लोग कितना लिया? 60 लिया ना? yes, 60 तो प्लस मैं 1/60 को लिखता हूँ 1/6 इंटू 10⁻1, चलेगा? yes, हाँ तो 1/6 कितना आता है? 0.166 0.166। तो आपका आंसर आएगा 0.0 0166 प्लस ये नंबर हमने ये नंबर डिनोमिनेटर का नंबर को हमने बढ़ा दिया था, राइट? yes, yes, तो आपका आंसर इससे क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए. कम आना चाहिए। कम आना चाहिए. कितना आंसर होना चाहिए आपको ब्रो अभी? 0177, 0.017 1 अप्रोक्सीमेटली 0. देखो आप कोई कैलकुलेटर देके करो कितना आता है, देखो
कैलकुलेटर देख के 0.017. 0.017 017. ये आंसर वेरी क्लोज है बराबर Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली ठीक है 6 हो गया क्लास 7 तो आप ट्राई करोगे नहीं आता तो मुझे कल पूछना Yes. Yes, sir. अगर सब क्वेश्चन सॉल्व कर बैठेंगे तो अपना पूरा महीना भर यही चलता रहेगा बहुत सारे एमसीक्यू है तो मैं थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करता हूँ क्लास 8 वाला ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 8 वाला और ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही सॉल्व करवाऊंगा आपको ठीक है 8 वाला तो क्लास मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी इसका आंसर आपके आंसर बुक में नहीं देखेगा कुछ फायदा नहीं तो एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. खुद ट्राई करो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है आप उसको पता चलेगा आपको ठीक है 9th वाला उसका एक फॉर्मूला भी आपको सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला भी लिख के दूंगा आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पर पहले आप देखो डेरिवेटिव करने की कोशिश करो जो कर पाएगा ना बहुत बड़ी बात होगी वो इस लेवल पे 9th वाला करो 9th वाला बहुत ईजी है बहुत ज्यादा ईजी है 9th वाला what is V1 2 liter right 2 liter. what is M1 0.01. 0.01. 0.5. मोलार बराबर 0.01 मोलार बराबर ना ओके तो उसमें हमने V2 कितना है अभी बोलो 1.5. 2.5. 2.5. बराबर ना 2.5. हमने 0.5 ऐड किया 0.5 लिटर और क्लास क्या पूछा है M2 ओके कल का लेक्चर सबको याद है सबको फॉर्मूला भी याद है M1 V1 equal to M1 V1 equals to M2 V2. M2 V2. M1 V1 equal to M2 V2 ठीक है सो कैलकुलेशन करोगे अभी करते चलो अभी करते हैं तो M1 कितना है 0.01 V1 कितना है 0.008. ये M2 कितना है आपको फाइंड करना है और ये 2.5 बराबर ना तो M2 इज इक्वल टू 0.01 into 2 upon 2.5. 2.5 प्लस 0.01 में लिखता हूँ 1 into 10 raised to minus 2 right 2.5 ये मैं 1 को लिखता अभी 100 तो इंटू 10 रेज टू वापस और कितना आएगा -2 राइट अपॉन 2.5 या मैं 1 को 10 करता हूँ बेटर रहेगा ना 1 को 10 के ज़्यादा अच्छा रहेगा ना तो 10 रेज टू क्या आएगा बोलो -1 प्लस समझ रहा क्या कर रहा हूँ मैं आपको Yes, sir. कितना हो सकता है कैलकुलेशन और करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बस 1 क्या हम लोग 1 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज टू -1 Yes. क्यों किया Yes. ऐसा कोई बताया ऐसा क्यों किया 2.5 कितना 4 ज़ा 10 ना 4 जा 4 2 ज़ा 8 and 8 into 10 raised to -3 क्लास कितना जाएगा 0.008 0.008. बराबर है समझा Yes. Yes. गुड ठीक है क्लास 10th वाला जब आपको मैंने थ्योरी सिखाया था आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला था डायरेक्ट रिलेशन परसेंटेज एंड मोलैरिटी में मोलैरिटी इज इक्वल टू सर यहाँ पे परसेंटेज मोलर Weight by weight into density हाँ वेरी गुड इनटू डेंसिटी इनटू into 10 Into 10 by M2. अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड अपॉन M2 राइट ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड Yes, फॉर्मूला sir. है रेडी टू यूज मोलालिटी पूछा था मोलैरिटी पूछा है ना मोलालिटी molarity पूछा Molarity. मोलैरिटी पूछा रे मोलैरिटी नहीं पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन देके यस सर नहीं पूछे मोलैरिटी नहीं पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन देके और मोलैरिटी पूछा तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा मैं मोलैरिटी भी निकाल के दिखाता हूं मैं डोंट वरी वो भी करते हैं मैं बताता हूँ मोलैरिटी कैसे आएगा पर वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा मोलैरिटी पूछा तो परसेंटेज डेंसिटी इनटू कितना 10 ना डिवाइडेड बाय M2 तो परसेंट कितना दिया उन्होंने 10% राइट 10%, डेंसिटी 1.0 1.02. प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 बाहर करके रखो बहुत बार लगता है 98. क्लास 10 into 10 100 100 into 1 100 upon 98 अप्रोक्सीमेटली क्लास आंसर होगा ऑप्शन बी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ करने की जरूरत ही नहीं
प्लस समझा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ इतना फास्ट, मतलब Yes. प्लस 10 इंटू 10 कितना होता है 100 100. प्लस 100. 1.0 तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही है ना, तो 100 Yes. इंटू 1 कितना होता है 100 ही रहेगा ना, Yes. तो 100/98 प्लस ये आंसर क्या होगा 1 से ज्यादा होगा पर 1 के बहुत क्लोज होगा राइट, बिकॉज 98 एंड 100 आर नियरली सेम नंबर्स, 1 पॉइंट समथिंग 1.0 समथिंग, तो आंसर शुड बी ऑप्शन आई गेस बी। अब चाहे तो कैलकुलेट करके देखो आंसर वही आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 1.04 आएगा उसके सर आसपास अगर आएगा। ऑप्शन में ऐसे दिया रहता 1.04 है और दूसरे इधर 1.06 दिया रहता है तो नहीं ऐसा देते ही नहीं कभी, जेडब्ल्यू में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, जहाँ पे आपको लॉग बुक यूज करके कैलकुलेशन करना है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, ऐसे क्वेश्चन जेडब्ल्यू में और नीट में तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम आते हैं, नीट में जेडब्ल्यू न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि आपको रियल, और अगर जहाँ पे लॉग का वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको लॉग 5 चाहिए तो आपको ना नीचे लॉग टू द बेस 10 5 वैल्यू आपको लिख के दिया रहता है, लॉग बुक नहीं देते पर लॉग 5 वैल्यू लिख के देते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप ना कुछ लॉग बाहर करके रखो, नहीं दिया तो प्लस लॉग 2 एनीबॉडी 0.3. 0.3010 0.1. अगर लॉग 4 होता तो आपके अपने आप को लॉग 4 भी आएगा, कैसे होगा लॉग 4 क्या होगा 0.3010 इंटू 2 होगा राइट, 8 to 2. क्योंकि Yes. 4 क्या होता है 2 होता है, तो 2 आपको raised लॉग to 8 भी आएगा 2 cube. 0.3010 3010 into 3. इंटू 3 अगला, तो 2 का लॉग आया तो आपको 4 का और 8 का भी आ जाएगा राइट, प्लस फिर आप लॉग 6 बाहर करो, लॉग 5 बाहर करो, लॉग 9 बाहर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लॉग 3 आएगा तो 9 भी आएगा राइट, 3:2, तो प्लस कुछ लॉग आपको बाहर करने, कौन सा लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 एंड लॉग 6 एंड लॉग 7 पॉसिबल है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखो, कोशिश करो क्योंकि जो लोग Yes sir. ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम, ये हो गया क्लास। ये 11th वाला तो बहुत फालतू क्वेश्चन है, मतलब इजीली आ जाएगा, करोगे ना क्लास। मैं बोल रहा हूँ फालतू, पर अगर आपको नहीं आता तो क्लास इमीडिएटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, हमें आंसर नहीं आ रहा, हाँ समझे बच्चे लोग। Yes sir. Yes, sir. क्लास ये तो सीधा 11 वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मुलाली का फॉर्मूला डाल के आपको सीधा आंसर निकालना है क्वेश्चन नंबर 11th में, या करना है मुझे बोलो अभी, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन 11th, अभी करना तो बोलो मैं करके देता हूँ आपको। No, sir. नो ना, हाँ इजी है। हाँ क्लास 12th वाला देखो, 12th वाला को पीपीएम बोला राइट। Yes. हाँ तो व्हाट इज वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, हार्ड वाटर कितना दिया आपको, हार्ड वाटर 12 gram. 12 gram. 12 मिलीग्राम है चलो, Milligram. 10 raised to minus Yes, 3. yes. 12 10 raised मिलीग्राम to minus 3. मतलब 12 इंटू Minus 10 raised to minus 3. 3 ग्राम बराबर है। अगला व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ml राइट, 100. Yes. 100 ml. 100 ml मतलब 100 ml इंटू 1 ग्राम पर ml राइट, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपका आंसर आएगा 100 ग्राम बराबर ना। Yes. Yes. पीपीएम का फॉर्मूला क्या है, पीपीएम का फॉर्मूला Number of component upon total number of component of solution into 10 raised to 6. डायरेक्ट, मतलब ये सिंपल पीपीएम का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला में करोगे तो W2 अपॉन W में काउंट है 10⁻⁶ बराबर है, W2 कितना है 12 इंटू 10⁻³ बराबर है, Yes. अपॉन क्या W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 प्लस W1 100 है और Raised W2 to कितना है 12 into 10 raised to 0.012 0.012. ना, या 0.012 बराबर है। प्लस अब ये कैलकुलेशन कर पाओगे आप लोग, ठीक है। प्लस ये नंबर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, नीचे वाला नंबर अप्रोक्सीमेट 100 ही रहेगा ना अप्रोक्सीमेटली, Yes. Yes, तो sir. 12 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁻3 इसको हमें करना है, तो क्लास 2 6 are 12 and 2 50 राइट, तो 6/5 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, अरे समझा क्या कर रहा है मैंने, Yes sir. 50 को मैंने 5 लिखा, 50 कैन बी रिटन एज बोलो
5 into 10 raised to minus 1. 10 raised to 1, Approximately 120. 10 raised to 1 ना, 10 से 1 ऊपर आएगा तो 10 minus 1 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, राइट। 6/8 5 कितना होता है? 6/5 6/5 कितना होता है? Sir, ऊपर 10 raised 1.2. to 6 आएगा ना? 5 on the 5, right? 5 to the 10, 1.2 ना, into 10 raised to -4, इसके आसपास कोई आंसर है? 1.2 10 raised to Sir, वो ऊपर 10 raised to 3 आएगा, हाँ -3 नहीं आएगा सर। -3 नहीं आएगा, 10 raised to 6 है ना बाजू में। कहाँ पे? हाँ, हाँ, उधर। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे, सॉरी, हाँ, सॉरी, ये मैं भूल गया, इसको लेना है ना आपको। हाँ, ये लेना बाकी है, हाँ, ये भी बाकी है ना। यस सर। आपका आंसर 120 आएगा। 1, हाँ, वेरी गुड, 1.2 into 10 raised to 2 बचेगा, राइट। मतलब आंसर 120 बराबर। यस Yes, sir. प्लस हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालते आना चाहिए, राइट। यहाँ पे भी तो ठीक है। मोलालिटी का फॉर्मूला कैसे आएगा W/W में? हाँ, बताता हूँ, वो मैं बताना भूल गया। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, अगला ये यहाँ पे इस चैप्टर में तो थोड़ा बहुत ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो हालत खराब हो जाएगा आपका, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ना आपका, अगर ये आपको उन्होंने क्या पूछा होता, आपको मोलालिटी पूछा होता, राइट। प्लस ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया, आपको डेंसिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती। प्लस वेट बाय वेट कितना दिया आपको? 10%, राइट। तो वेट ऑफ सॉलिड होगा आपका 10 ग्राम, बराबर है। और वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा आपका, बोलो? 100 - 10 कितना हो गया? 90. 90. पहले बताओ, ये समझा? यस यस Yes, अच्छा, sir. कुछ करने जैसा बचा ही नहीं अभी। नाम क्या है सॉलिड का? H2SO4, राइट। व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2SO4? 98 98. 98. ग्राम पर मोल। तो आपका फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला W2/m M2 into 1000 upon upon W1 upon W1 in grams. ग्राम। तो सब आपके पास है? समझा सर। W1 Yes, sir, है, समझा। यस M2 सर। है। हाँ, प्लस ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोला, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अगर हम लोग मोलैरिटी पूछते तो, राइट। यस क्लास 14 तो बहुत इजी है, आपको आता है सबको आंसर। 14 मोलारिटी मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ Molarity. टेम्परेचर। टेम्परेचर। गुड। क्रिस्टलाइजेशन में आपको बाद में बताता हूँ क्या होता है ये डिसोलेशन का। विल सी दैट पार्ट। Iodine is more soluble in water than carbon tetrachloride. Class, which of the following is correct? Class, option A correct है, incorrect है 16 में? हाँ बच्चों लोग, यस हाँ ठीक है। मुझे तो आयोडीन इज पोलर और नॉन पोलर? आयोडीन नॉन पोलर Non-polar है, have you read non-polar. iodine I2 ना, I2. I2 मतलब Incorrect है. I dash है बराबर। हाँ, तो क्लास दिस इज नॉन पोलर। क्लास आयोडीन इज नॉन पोलर, तो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा, कम सोल्यूबल होगा, बोलो? कम कम soluble. soluble है। कम. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बराबर है। Yes. Yes. Now, NaCl ionic compound. Ionic compounds are more soluble in water, right? Water. यस Incorrect. यस So option B भी incorrect है। हाँ। तो anthracene C correct है. करेक्ट है Correct सर। है. Yes, C sir. correct है, है ना? Yes. हाँ, C correct। C correct है। C is correct because anthracene is organic compound and Yes. this is also organic solvent. So like dissolve like. Yes. पर naphthalene organic है and water inorganic है, right? water में water ion है, Incorrect है। polar है। तो naphthalene ये statement भी incorrect है, D वाला। तो यहाँ पे एक ही statement करेगा, कौन सा? C। C. C. Good. हाँ, क्लास Na2SO4 क्लोज याद है आपको? कल का लेक्चर Na2SO4 का सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ Decrease होता है. A आएगा. हाँ, डिक्रीज होता है, राइट? यस Yes, sir. यस, डिक्रीज होता है, ऑप्शन ए। ए क्लास 18 इजी है, पर एक बार देख लो। Chemical reaction. C. केमिकल रिएक्शंस विद वाटर। हाँ, रिएक्शन विद वाटर, राइट? तो CO2 अमोनिया SO2 मैं कल सब चारों का इसका हमने बोला सिग्नेचर एग्जांपल CO2 हाँ Yes. यस या सर। SO2 एंड SO3 ये सब वाटर में क्या SO3 होते हैं? अंडरगो केमिकल रिएक्शन वाटर React होता है.
हाईली सोल्यूबल, highly बराबर। soluble. Yes, sir. ओके क्लास ये ना डेल्टा, अभी ना टाइम हमारे पास कम बचा है। मैं आपको कल जैसे अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, आपको सबसे पहले मैं क्या सिखाऊंगा, हेनरीज लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी बुक। तो ये क्वेश्चन 90 आपको उसका आंसर वहां पे पता चलेगा आपको, ठीक है। या फिर मैं आपको बता के रखता हूँ फॉर्म क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। आई एक्सप्लेन दैट। हम लोग एक काम करते हैं, पूरा ठीक से कर लेते हैं इसको एकदम साइंटिफिकली, ठीक है। 19 नेक्स्ट लेक्चर पहला काम मुझे, अगर मैं भूल गया तो मुझे याद दिलाना, ठीक है। क्या करना है, हेनरीज लॉ सबसे पहले हमें करना है। बस यहाँ हेनरी लॉ के क्वेश्चन देखते नहीं हम लोग, क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पे हेनरी लॉ के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको कौन से फॉर्मेट में दिए आपको, एनसीईआरटी के बुक के फॉर्मेट दिए रहेंगे। तो हम लोग कल ये सब क्वेश्चन 18, 20, 21, 22 कल करेंगे, जितने भी हेनरी लॉ के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, NaCl. NaCl प्लस सॉलिड सॉल्यूशन बोला है, सॉलिड सॉल्यूशन। पहली बात तो NaCl सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन कंटेन हाउ मेनी कंपोनेंट? 2. Two. NaCl solution. NaCl सॉल्यूशन लिखा है उन्होंने, NaCl सॉल्यूशन। Yes sir, नीचे है B option. Aqueous liquid है ना Yes, sir. sir. प्लस सॉलिड सॉल्यूशन, प्लस सॉल्यूशन का Solid नाम कौन सा solution करता है? चाहिए. ठीक है बता दो, सॉल्यूशन का नाम कौन सा करता है? सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड है तो सॉल्वेंट। देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, चलो अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है Yes sir, समझा समझा. Yes sir. तो आपका सॉलिड सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो Liquid solution. अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन। Gaseous solution. अब देखो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपने बुक में ये सब नहीं था, किसको सॉलिड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, राइट। सॉल्यूशन का नाम कौन डिसाइड करता है? तो सॉल्वेंट डिसाइड करता है अभी। तो मतलब प्यूमिक स्टोन आपको मालूम है क्या होता है? प्यूमिक स्टोन No, no. No sir. मतलब जो होता है ना इसके जो बोलते हैं उसका रत्न खड़ा बोलते हैं हम लोग, या फिर इसका वो किसके लिए यूज करते हैं, राशि का खड़ा होता है ना वो प्यूमिक स्टोन, Gemstone. Gemstone. जेमस्टोन्स। तो जेमस्टोन्स में मोस्टली क्या होता है, आपका जो सॉलिड होता है जेमस्टोन्स, ये आपका सॉलिड, तो देखो सॉलिड इज अ सॉल्वेंट, राइट। उसके अंदर गैस ट्रैप होता है। क्या ट्रैप होता है? गैस, Yes. मतलब SO2 SO3 कुछ गैसेस ट्रैप होता है। प्लस ये गैसेस क्या होता है, जब लाइट गिरता है तो गैस से जब लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो जो वो आपको उस जेमस्टोन का अलग अलग कलर मिल रहा है, डिपेंड ऑन अंदर कौन सा गैस ट्रैप हुआ, राइट। Yes. बस यहाँ पे Yes, ज्यादा sir. कौन है, सॉलिड ज्यादा है या गैस ज्यादा है? Solid ज़्यादा है. सॉलिड। तो प्लस ये सॉलिड क्या होगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, राइट। जेमस्टोन, Solid solution. Yes. प्यूमिक स्टोन्स या फिर जेमस्टोन, ओके। अगला प्लस ये 24 आपको ना कहाँ पे मिलेगा? डी एंड ए ब्लॉक लेवल जब हो जाएगा क्या, डी एंड ए ब्लॉक स्टार्ट किया आपने, कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया डी एंड ए ब्लॉक। Yes. Yes. तो वहाँ पे ना एक पूरा टेबल है अलॉयज का, तो वहाँ पे सब वहाँ पे पूरा देख लेंगे हम, ठीक है, पूरा एक साथ देख लेंगे सब अलॉयज का, थोड़े से बाहर करना हम लोग को, ठीक है। ये सब तो 25 एंड 24 एंड 25 डी एंड ए ब्लॉक में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे प्रॉपर। 26 सबको आंसर आता है? Number of solute particles. Number of particles of solute. Number of particles. B D. option. ऑप्शन सी, वेरी गुड। हाँ क्लास 27 Refractive index. Refractive index. Refractive index. हाँ क्लास मैं क्वेश्चन पूछता, बॉइलिंग पॉइंट कोलिडी प्रॉपर्टी है नहीं, बॉइलिंग पॉइंट? No sir. No. No sir. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation. ऑस्मोटिक प्रेशर? No. Yes. Yes. Yes sir. Yes. Yes sir. Osmosis नहीं है. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट। Yes. Pressure. Osmosis. Yes. ओके सॉरी। हाँ प्लस 28 रेडी रोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैसे लिखता हूँ फॉर्मूला रेडी रोइंग ऑफ वेपर प्रेशर का? P01 माइनस B आएगा sir. Lowering of vapor pressure upon pure state का vapor pressure. this part is called as lowering of vapor, numerator is lowering of vapor pressure, right। Yes. और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको Pure बोलते हैं solvent. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, Vapor pressure. Relative lowering of. ठीक है। Yes. अगला ये ट्राई करो 29th।
29th. प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? 145 right? 145. And solution का कितना है? 125. 125. मोल फ्रैक्शन पूछा है क्लास, एनीबॉडी नो द फॉर्मूला? Relative lowering of vapor Vapor pressure is pressure. equal to mole fraction. किसका किसका मोल फ्रैक्शन बच्चों लोग? X2 सॉलिड का। solute. हाँ पूछा किसका है? Solvent का सॉल्वेंट का। तो फर्क नहीं पड़ता 1 minus X2 आएगा, X1 1 आएगा. minus X1. हाँ तो भाई x2 फाइंड करो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, डायरेक्ट करना है तो, पर x2 पहले फाइंड करो, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। तो 145 Sir minus approximately 125 D आएगा 0.86. अपॉन 1 कितना 45, तो ये कितना हो गया 20 अपॉन 145 ना, Yes. 20 अपॉन 145। ओके ये 5 के टेबल में आता राइट, 5 5 4 द 20, 5 4 द 20, 5 29 राइट, 4 by 29 अगला 4 by 30 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली x2। फिर उसको ऐसे ले सकते हैं ना 0.4/2. सर वो भी 4 कर by 28 भी ले सकते हैं ना, 4 by 28. 4 by 28 चलो ले लो, नो प्रॉब्लम, 4 by 28 सर उसको पॉइंट में लिया तो ठीक है 0.4/2. ठीक है, 4 by 30 पहले तो वो लगता हूँ मैं 4 by 30 रखता हूँ मैं, जो ओरिजिनल है प्लस इसको हम इसको चेंज करते हैं, ये ज्यादा इजी होगा, 1 minus सर 0.14 आ रहा है. 1 minus x1 चलेगा ऐसा किया तो Yes sir. तो x1 is equal to 1 minus 4 by 30 राइट, 30 minus 4 upon 30 कितना होता है 26 by 30 बराबर ना। Yes. So सर 0.86 आ रहा है, 0.86. आंसर 0.86 0.86 लास्ट. 86. ठीक है चलेगा, ठीक है कर लोगे, अब आपका आंसर आ गया सब लोग का? Yes sir. यस सर. yes sir. हाँ चलेगा। क्लास 30 का ट्राई करो या फिल इन द ब्लैंक है। चलो मैं 30 में आपको डेटा पूछता हूँ, बताओ मुझे आपको P01 दिया है या नहीं दिया है? तो मुझे लगता है नहीं दिया राइट। सर रिडक्शन दिया है, आपको रिडक्शन दिया है. आपको क्या दिया P01 माइनस P1 P1 दिया है, कितना दिया है 0.20 ATM. 0.80 बराबर है। x2 कितना दिया है 0.75. सॉल्वेंट में x2 है Solvent का X1 है, X1. 1 minus X1 दिया है. दिया है. 1 चलेगा Yes, 0.25. 0.25 ओके। और आपको क्या पूछा है हैविंग वेपर प्रेशर, क्लास सॉल्वेंट का वेपर पूछा राइट, तो आपको P01 फाइंड करना है बराबर ना। P01 0.80 आया सर. वेरी गुड, तो P01 minus P1 upon P01 is equal to x2 राइट, X2 1 minus P1 फाइंड X1. करना है। क्लास समझा आप सबको? पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन फालतू है पर आपको क्या फाइंड करना वही समझना है। क्लास क्या पूछा है सॉल्वेंट हैविंग वेपर प्रेशर राइट बोला है, Yes. तो आपको पूछा क्या है किसका पेपर पूछा है सॉल्वेंट हैविंग वेपर प्रेशर डैश, मतलब आपको सॉल्वेंट का पेपर पूछा है, मतलब P01 में आपको पूछा है बराबर है, Yes sir. या आस्क P01।
200 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये करो आप कैलकुलेशन कितना आता है, मैं इसको 70 कर देता हूँ। 185 अपॉन 200, ये गया ये गया, बाद में 5 15 64.75. 4 9 था ना, 4 9 था 36 ना, नहीं 4 9 था 36, तो प्लस 9 7 था 63, तो 63 का आंसर प्लस मुझे अप्रोक्सीमेटली 63 है, वही आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, राइट, बी आंसर, Yes, sir. ठीक है चलेगा। प्लस बाकी के क्वेश्चन हम लोग बाद में देख, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके अभी ट्राई करो बहुत सारे क्वेश्चन और डाउट से वो निकाल के रखना। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन।